आग साहब आपका जन्म ग्वाल मंडी लाहौर में हुआ जी। उसके बाद फिर आप मुल्तान चले गए क्यों लाहौर दही मुक गए नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पहले किहने दसिया भी मुल्तान च दही ज्यादा होंदी नहीं जैसे वो मेरा जितने तक अंदाजा ना ਤੁਹਾਨੂੰ अज तक मुल्तानों किसी ने अंब भेजे नहीं नहीं वाकई निकले हाँ बस मुल ले के खा के पागल होए ना असल में जैसे कोई बंदे की तबीयत खराब हो जाती या उन्होंने कहते ने लाहौर ले जाओ हाँ ये लाहौर च इन्होंने खाना ही इन्ना खादा कहते इन्हू मुल्तान ले जाओ 1992 में जब हर पाकिस्तानी क्रिकेटर बनने का ख्वाब देख रहा था आप जाके कमेडियन बन गए ਤੁਸੀਂ वर्ल्ड कप ਦੀ बजाय ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ असल जो गुरबत ही इन्नी सी बेचारे को बैट लैंड दे पैसे नहीं सी ਹਾਏ सौ क्रिकेट खेलनी है असल में क्रिकेट भी मैंने बहुत खेली है भट्ट साहब लेकिन उठना बोल तेरा अपना मरे गुल्ली का मुंह है तू क्रिकेट खेली गुल्ली डंडा कहो जो तू खेलता सी सोटी ने टायर चलाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ यार ਉਹਦਾ हेलो शो च गेस्ट आए हैं ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀ असल में अंदर छोटा सा एक भांड था जी भांड को एवं थोड़ा बन जाता बंदा बिल्कुल आपका तखल्लुस अलबेला जो है वो अलबेला साहब की निस्बत से है मुझे बताया हनी अलबेला आपसे रॉयल्टी तो नहीं मांगता नहीं रॉयल्टी तो नहीं मांगता मेरे को ना कितने कुछ मांगता है लेकिन अलबेला साहब का नाम साथ लगा शायद वही बरकत है हम तो इस काबिल नहीं है वो लेजेंड फनकार थे तो उनकी लेगेसी लेके हम आगे चले हैं तो अल्लाह ताला ने बरकत डाल ली लोग पसंद करना शुरू और मेरा जो जैनवन नाम है ना डॉक्यूमेंट्स सारे वो सलीम अलबेला के नाम से हैं अरे आगा साहब कौन सा कुंभ का मेला था जहां आप दोनों मिले थे हालांकि उतने बिछड़ते हैं बंदे नहीं ये कुंभ का मेला नहीं भट्ट साहब अल्लाह का कोई ख़ास कर्म था ये मालिक की अनायत है कि हमारी दोनों की दोस्ती और दुआ करें कि अल्लाह पाक इसे कायम रखे तो मुल्तान में हम लोग ड्रामा कर रहे थे क्योंकि बेसिकली मैं मुल्तान में था सलीम अलबेला साहब वहाँ ड्रामा करने आए तो दोनों की मुलाकात हुई तो ये तकरीबन इस बात को भी 30 साल हो गए और 30 साल से अल्लाह के फजल करम से हम दोस्तों की तरह नहीं भाइयों की तरह रहते हैं क्या बात है